Hello dear students, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about productivity of Indian agriculture. So this is from Indian Economy paper 2 second semesters. So let's begin the class. तो आगुरी आमे Indian agriculture nature importance देखि छंती. तो ई क्लास रे productivity केमती रही छी हमर Indian agriculture तार सेटा से विषय रे हमें देखिबा. So let's begin the class. So productivity of Indian agriculture. So first is, what is productivity? So productivity in agriculture refers to the output per unit of land, usually measured in hectare, kg hectare or ton per hectare. तो productivity माने कौन? एक हेक्टर लैंड रे माने पाखापाखि मोर 1.5 एकड़ लैंड रे जिते प्रोडक्शन होची, एक हेक्टर लैंड रे जिते प्रोडक्शन होची, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. टन रे पारे किंबा केजी रे हे पारे. So India has made progress since the green revolution. ग्रीन रिवोल्यूशन जो सबुज विप्लव है 1970 आड़ को से टाइम रे बहुत प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती, बट स्टिल इंडिया लैक्स बिहाइंड मेनी डेवलप एंड इवन सम डेवलपिंग कंट्रीज. जदिओ प्रोडक्टिविटी बढ़ी किंतु बहुत डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज तले रही इंडिया. तो किभली आम जानूचे जदि आमर जदि प्रोडक्टिविटी जदि आम देखा इंडिया प्रोडक्टिविटी डिफरेंट फूड ग्रेन रे देछि, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सुगर कैन, वेजिटेबल्स रे देछि. तो एपटे इंडिया रे प्रोडक्टिविटी देछि और राइट साइड जो देछि ग्लोबल एवरेज देछि. ग्लोबल एवरेज माने होछि टोटल वर्ल्ड रे जते प्रोडक्शन होछि बाय जतोटी कंट्री, माने सब कंट्री रो प्रोडक्टिविटी केते केते रहिछि. सो प्रोडक्टिविटी रो एवरेज कराइछि. तो एठी जदि देखिबा हम राइस रो प्रोडक्टिविटी हमर 3 टन रोहुछि, एक हेक्टर रे 3 टन रोचे. ग्लोबल एवरेज जदि देखिबा हमने 4.7 टन रोचे. सेमती व्हीट रो जदि देखिबा इंडिया रो 3.4 रु 3.6 टन रोचे पर हेक्टर. आउ जदि ग्लोबल एवरेज जदि देखिबा 3.5 रु 4, तो व्हीट रे भी प्रोडक्टिविटी ग्लोबल एवरेज रु कम रोचे. सेमती मेज प्रोडक्शन रे मेज रे भी हमर बहुत कम रोचे. ग्लोबल एवरेज 5.6 थिलबा बेले हमर इंडिया रो एवरेज रोचे 3 रु 3.2. सेमती पल्सेस रो प्रोडक्टिविटी जो हमर डाली जातीय जो अच्छी 1.5 टू 2.0 अच्छी हमर ग्लोबल एवरेज. इंडिया रो अच्छी 0.8 रु 1 टन रोचे पर हेक्टर. सेमती ऑयल सीड्स रे ग्लोबल एवरेज रोचे 2 रु 2.5, किंतु इंडिया रो रोचे केते 1.2 रु 1.4, बहुत कम रोचे. सेमती सुगर कैन रे 65 रु 70 टन रोचे पर हेक्टर. ये जगह इंडिया रो बेटर अच्छी 75 रु 80. इंडिया इज बेटर. तो ग्लोबल एवरेज सुगर कैन प्रोडक्टिविटी रे हमर इंडिया ठीक अच्छी. बाकी वेजिटेबल्स जदि देखिबा ग्लोबल एवरेज 20 रु 25 टन रोचे, इंडिया रो होचे 16 रु 20 टन्स. तो ओवरऑली जदि देखिबा इंडिया रो प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस कंपैरिजन टू अदर कंट्री. ग्लोबल एवरेज रु बहुत कम रोचे इंडिया रो प्रोडक्टिविटी. तो इंडिया रो जो उत्पादकता उत्पादन एते कम हेबार कारण कौन कौन रही, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. ओवर 86% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल और मार्जिनल, ओनिंग लेस देन 2 हेक्टर्स. तो आमर जो 80% पाखापाखि 86% फार्मर्स होचंती क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माने जो मानकर जमी होची 2 हेक्टर रु कम. 86% जो कृषक मान रही से जमी 2 हेक्टर रु कम रही. तार अर्थ होची जदि जमीर साइज जोतर आकार जदि छोट हम ताहले कौन हम मेसीन गुड़ा यूज कर ना. सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन यूजिंग मेसीन्स. हाई इनपुट कॉस्ट पर यूनिट, तो से खर्च भी अधिक हम, पर यूनिट कॉस्ट बढ़. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ड्यू टू बाउंड्री ओवरलैप, जो हिड़ माने दिया हिड़े मैक्सिमम आमर जमी चली जाऊँगी. ओके. तो ये सब कौन हो प्रोडक्शन आमर कमी जाऊँगी. सो फ्रैगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग, दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. सेकेंड इज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. मौसुमी उपर निर्भरशीलता रोचे आमर भारतीय कृषि. मुझे नेक्स्ट लास्ट क्लास रे कही कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मॉनसून. मौसुमी जुआ खेल, कारण 55 रु 60% आमर जो एग्रीकल्चर लैंड रही दैट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. जदि मॉनसून भल है प्रोडक्शन भल हम, जदि मॉनसून ठीक ठाक है ना प्रोडक्शन बहुत खराब होता है. आउ अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून पैटर्न, लेट ऑनसेट केते बेले लेट रे आसीबो,
ठीक टाइम रे वर्षा हेनी, सर्ट स्पेल कम वर्षा हे कि मरुड़ी हे। तो ये सब जो प्रोब्लेम रोचे से कौन हो प्रोडक्शन आमर कमुची। सो लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस vulnerability। जितेबाला मनसून आए बहुत वर्षा हुए से बहुत वेस्टेज हो जाए, किंतु पर किसी समय पर पुणी कौन हुए मरुड़ी हुए। तो जो वाटर मैनेजमेंट भी ठीक भाव में हो पारू नहीं, तो से कौन हो प्रोडक्टिविटी कमुची। नेक्स्ट पुअर इरिगेशन कवरेज, ओनली 40% ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज इरिगेटेड। जदि 100% आमर जो चाष हो केवल 40% रे इरिगेशन फैसिलिटीज रही, बाकी 60% इरिगेशन फैसिलिटी ही नहीं। तो से जो इरिगेशन होची सेटा कैनाल रे होची किंबा ट्यूबवेल रे होची किंबा जो टैंक माने रही। ओके, ता भीतर कौन हो भी प्रोब्लेम अच्छी, जो कैनाल्स मान लिकेज अच्छी, ता सहित जो वेल ट्यूबवेल्स माने अच्छी तार ग्राउंड वाटर डिक्लाइन करुँची धीरे धीरे। तो बहुत सारा जो कूआ मान रही सुखी गला पूरा टोटाली। ओके, ता सहित जो टैंक्स माने पोखरी माने छोट छोट अच्छी सेटा भी किसी नॉन फंक्शनल होची सुखी जाउची सब। सो डिलेज और शॉर्टेज इन इरिगेशन लिमिट्स डबल क्रॉपिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये जो इरिगेशन रे जो शॉर्टेज रोचे से कौन हो डबल क्रॉपिंग हो पार ना, ता सहित जो प्रोडक्टिविटी कमी जाउची, उत्पादकता कमी जाउची। ओके, तो इरिगेशन रो जो असुविधा रोची, जलसेचन रो जो असुविधा रोची से आमर प्रोडक्टिविटी कमुची। नेक्स्ट इज लो एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स एंड मेथड स्टिल प्रिवेल्स। जदि आम देखा जो बेसिक रूराल एरिया जो अच्छी कोरापुट मालकानगिरी से साइड कौन हो बेसी टेक्नोलोजी एडॉप्ट हो पारू नाही, माने पुणी से जो पारंपरिक पद्धति रे सब चाष चली। जो मैंने बेसिकली जो हाई इल्डिंग भेराइटी जोटा आम अधिक अमलक्षम बिहन से मैंने व्यवहार करना से पुराणा पद्धति रे चली। सेमती एग्रीकल्चर प्रिसिजन एग्रीकल्चर माने पुराणा टाइप रो सब मेकानाइजेशन लाइक हार्वेस्टर एंड प्लांटर्स, ए जिनसर किसी भी मेकानाइजेशन हो पारू नाही। नुआ नुआ जो टेक्निक माने आसी मेसिन माने आसी से गुड़िक व्यवहार हो पारू नाही, तो से कौन हो प्रोडक्शन कमुची। नेक्स्ट इज पुअर क्वालिटी इनपुट्स। तो जो इनपुट्स यूज हो दो इनपुट्स आर सब स्टैंडर्ड, लोअर क्वालिटी रो इनपुट्स बिहन है सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स रासायनिक सार कीटनाशक औषध जहाँ भी व्यवहार हो सब लो स्टैंडर्ड रो यूज हो। फार्मर्स often buy from informal seller without quality checks। ता सहित फार्मर्स मैंने जो क्वालिटी जो इनपुट मैंने यूज कर बिना क्वालिटी चेक रे सब यूज करा होची, तो से प्रोडक्शन कमुची। लैक ऑफ सॉइल टेस्टिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ इनपुट्स। बहुत कम कृषक अच्छा जो मैंने माने सॉइल को टेस्ट कर सॉइल रे कौन कौन न्यूट्रिएंट्स अच्छी ताको टेस्ट करके से माने फर्टिलाइजर यूज कर। मैक्सिमम जो चाषी मैंने अच्छा कृषक मैंने से कौन कर बिना टेस्ट रे जहाँ पाइले फर्टिलाइजर से देदेले, तो ता द्वारा कौन हो फर्टिलिटी कमी कमी लगी। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो क्रेडिट फैसिलिटी आम देश में अवेलेबल नहीं। सो स्मॉल फार्मर्स फेयर हर्डल्स इन गेटिंग फार्मर्स लोन ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल। तांको पाखरे डिपोजिट करने किसी सिक्योरिटीज नहीं, तो से लोन पाई पारू नाहांती। दिस लीड्स टू रिलायंस ऑन मनी लेंडर उपर से निर्भर करने पड़ुछि, जहाँ द्वारा से डेब्ट ट्राप रे पड़ जाउछन्ते, ऋण भार रे पड़ जाउछन्ते, से ऋणर जनतार से पड़ जाउछन्ते। लेट डिसबर्समेंट ऑफ लोन एफेक्ट्स टाइमली शोइंग एंड इनपुट एप्लिकेशन। ता सहित जो लोन देवारे जो डिसबर्स होबारे बहुत टाइम लगुच से ठीक भाव में इनपुट यूज करा जाई पारू नाही। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं से प्रोडक्टिविटी कमु। नेक्स्ट इज सॉयल एंड लैंड डिग्रेडेशन। एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर हैज डिप्लीटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। यूरिया जो फर्टिलाइजर सार रही किंबा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स माने अच्छी से माने कौन कर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माने हमर जमी रे जो रही थाए से मान को मारी दौरान, ता द्वारा कौन हो फर्टिलिटी धीरे धीरे कमीबार लगी। आ जमी रे सैलिनिटी बढ़ुची माने बेसी लवणाक्त हो अल्कालाइनिटी है इरोजन हो जमीर जहाँकि फर्टिलिटी को रिड्यूस करुँची। ओभर कल्टिवेशन विदाउट प्रॉपर रेस्ट साइकिल हार्म सॉइल हेल्थ। जदि कल्टिवेशन जदि सही
टाइप्र क्रॉप को बारंबार 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 जदि करा हुए ताहले कौन हो सॉइल फर्टिलिटी सॉइल जो न्यूट्रिएंट मान रही तार परिमाण धीरे धीरे कमी कमी जाऊँगी तो सॉइल जो डिग्रेडेशन होची तार क्वालिटी जो कमी कमारे लगी से कौन हो प्रोडक्टिविटी कमुची पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर up to 20 to 30% of produce is lost due to lack of storage, poor transportation and inadequate processing and packaging facilities. तो जेहेतु आम पाखे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ना स्टोरेज फैसिलिटी ना शीतल भंडार ना तो जिते प्रोडक्शन होची सेते सप्लाय बहुत बढ़ी जाऊँगी तो बहुत वेस्टेज होची ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ठीक ठाक ना ता सहित जो प्रोसेसिंग पैकेजिंग से सब जिनसर सुविधा ना से ट्रेनिंग दि जाऊ ना फार्मर्स मानक तो से आमर प्रोडक्टिविटी कमुची जेहेतु वेस्टेज होची से प्रोडक्शन कम कारण फार्मर्स मैंने लॉस रे पड़ुछंती नेक्स्ट इज वीक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज मेनी फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट स्कीम्स और साइंटिफिक एडवाइस बहुत सारा फार्मर्स मैंने होती अनएजुकेटेड से जानी ना कौन कौन सिस्टम गवर्नमेंट स्कीम मैंने कौन कौन रही साइंटिफिकली कौन कौन स्टेप नि पारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर से टोटाली सचेतन नहांती लैक ऑफ ट्रेन एक्सटेंशन ऑफिसर्स एंड पुअर आउटरीच इन रिमोट विलेजेस हिंडर नॉलेज ट्रांसफर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स मान को एंगेज करा होची पंचायत ग्राम पंचायत लेवल रे हो कि जो ब्लॉक लेवल जो ट्रेंड से एंगेज करा होची से ट्रेंड नुहंती ता सहित से माने विलेज को जाकि से ट्रेनिंग दे पारु नांती लोक मान को जणाई पारु नांती जहा द्वारा कौन होची फार्मर्स माने अवेयर हो पारु नांती सचेतन हो पारु नांती से प्रोडक्टिविटी कमुची नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मार्केट एंड प्राइसिंग इश्यूज फार्मर्स ऑफन सेल इन लोकल मंडीज वेयर मिडिल मैन टेक ए लार्ज शेयर तो जेहेतु मार्केटिंग फैसिलिटी भी ठीक ठाक ना ताहले कौन हो लोक मैंने जो लोकल मंडीज रे लोकल मार्केट रे बिक्री कर दौरान सप्लाय प्रोडक्शन को जहाँ द्वारा से ठीक भाव में लाभ मिल पारु ना फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस डीमोटिवेट फार्मर्स प्राइस जो फ्लक्चुएट होची ता सहित मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर रे बहुत सारा फार्मर्स आसी पारु नाहंती तांको पाखरे जमीर पट्टा ना रेंट टेनेंट हिसाब से मैंने काम करछंती ओके तो सही केस रे कौन होची ठीक प्राइस से को मिल पारो ना लैक ऑफ मार्केट लिंकेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स लिमिट वैल्यू एडिक्शन तो जेहेतु मार्केट लिंकेज से ना मार्केट सहित लिंक हो पारे मार्केट रे बिक्री करि पारु नाहंती ता सहित प्रोसेसिंग यूनिट रो सेते सुविधा नाही सेते पई ठीक वैल्यू से माने पाई पारु नाहंती फार्मर्स माने जहाँ द्वारा से माने प्रोडक्शन करिया पई इच्छा करू नाहंती सो दीज आर द कॉजेस बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर तो ये क्लास रे हमें इंडियन एग्रीकल्चर जो लो प्रोडक्टिविटी रही तार कारण गुड़िक आम देखिले सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।